18. Area of two similar triangles. Theorem. Now दो ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे पहला तो, क्योंकि दो ट्रायंगल को सिमिलर बताना है. लेट अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू ए बी सी एंड पी क्यू आर. अगर थ्योरम पढ़ा रहा हूं ना, थ्योरम का मतलब है जो चीज मैं गिवन में लिख रहा हूं वो चीज हमेशा आपको क्वेश्चन में दी गई रहती है, इसीलिए वो थ्योरम उसके ऊपर एडजस्ट हो जाता है. समझे? अगर क्वेश्चन में वो पार्ट नहीं दिया गया है, गिवन पार्ट नहीं दिया गया है, जो थ्योरम में गिवन पार्ट है, इट मींस वो थ्योरम उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता. नहीं तो सब लोग अभी क्या करोगे मालूम है? ये जो पढ़ रहे हो ना, ये थ्योरम कौन से एक्सरसाइज का है? 1.4 का. और सॉल्व क्या करोगे मालूम है? 1.4 के थ्योरम से 1.1 सॉल्व करोगे, क्योंकि उसमें भी एरिया देखे थे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल उसमें भी पढ़े हैं. और 1.4 का क्वेश्चन पूछा रहेगा तो 1.1 का एक्सरसाइज लगा दोगे, उसके ऊपर अप्लाई करोगे. ऐसा प्रॉब्लम्स मैंने लास्ट ईयर नोटिस किया था बच्चों के बीच में, कि उनको 1.4 का क्वेश्चन रहता था तो 1.1 का आंसर दे देते थे, 1.1 का आंसर रहता था, क्वेश्चन रहता था, 1.4 का अप्लाई कर देते थे. उनको ये डाउट क्लियर ही नहीं हो रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं भाई उस चीज को नोटिस करता हूँ जब तभी मैं उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बोल सकता हूँ. अब मैंने वो 2 साल पहले भुगता, नुकसान हो चुका मुझे, उस नुकसान की भरपाई ये है कि आज मैं उसको ज्यादा डिटेल में बताता हूँ कि कौन सी चीज को देखने पे आपको पता चलेगा कि हाँ ये कौन से प्रमेय पे आधारित है. क्लियर? तो नोट करो, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय आपको मेन चीज मिलेगा, द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. अगर आपको ये दिख गया कि दो त्रिभुज एक दूसरे को समरूप हैं, एक दूसरे को क्या है? समरूप हैं. इफ यू हैव गॉट that a given thing is that the two given triangles are similar to each other, then we will apply this formula to find a area. Clear? ये मेन पॉइंट है जिसको पढ़ने के बाद ही आप ये अप्लाई करोगे. जैसे मैंने बीपीटी में बताया, जब मुझे पैरेलल लाइन गिवन रहेगी कि दिस लाइन इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो हमने बोला कि हम बीपीटी अप्लाई करेंगे. जब मुझे एंगल बाइसेक्टर दिखेगा तो मैं कौन सा प्रमेय यूज करूंगा? विच थ्योरम आई विल यूज? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. तो ये चीजें गिवन थिंग इज बेस्ड फॉर अ सॉल्यूशन. क्लियर है सबको? समझ में आया मनीषा? दोबारा मैंने आपको जब बीपीटी पढ़ाया तो उसमें बोला गिवन में आपको क्या रहेगा? पैरेलल लाइन रहेगी. पैरेलल लाइन है तो आप बोलोगे बीपीटी करूंगा. अगर पैरेलल लाइन नहीं दिया गया है, समांतर रेखाएं नहीं दी गई हैं, हम बीपीटी नहीं करेंगे. समझ में आया? फिर दूसरा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. एंगल बाइसेक्टर एबीटी कब यूज करेंगे? जब मुझे दिया रहेगा कि कोई एंगल बाइसेक्टर है जो कि डिवाइड कर रहा है एंगल को, तो मैं ये प्रमेय लगाऊंगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. कोण समद्विभाजक गुणधर्म सभी लगाऊंगा जब मुझे कोण समद्विभाजक दिखेगा प्रश्न में. ठीक है? और फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने किया था उसमें हमें क्या नोटिस करना था? बेस और हाइट नोटिस करना था. दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल्स का बेस और हाइट दिया है, उसमें एरिया नहीं दिया है, सिमिलैरिटी नहीं दी गई है, कहीं पे भी सिमिलर वर्ड नहीं दिया गया है, खाली बेस और हाइट दिया. एरिया के ऊपर क्वेश्चन है तो हम फर्स्ट साइड लगाएंगे b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2, ये रेशियो लगाएंगे. क्लियर? कोई डाउट है अभी? ये हम लोगों ने 1.1 में पढ़ा, 1.2 में पढ़ा, 1.3 में पढ़ा. अब हम लोग नई चीज पढ़ने जा रहे हैं 1.4 में. ठीक है? आपके घर पे फोन करना पड़ेगा साक्षी.
लेट हो रहा है बोल के कि मैं छोड़ दूंगा जाके। मोबाइल मेरे पास नहीं है, जाओ लेके आ जाओ ना। मम्मी को फ़ोन कर देता हूँ कि आज लेट होगी बिटिया, 11 बज जाएगा उसको, खाना वाना खा के जाएगी यहाँ पे। आपने तो बोला हाफ एन आवर बोला तो मैं ये जो एक्स्ट्रा कर रहा हूँ वो कौन बताएगा, उसका एडिशन किसी ने किया मेरे साथ? बोलो तो मैं मुंह बंद करता हूँ एडिशन बताने के लिए। यहीं पे ऐसा शटल लगाता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात कर देता हूँ। हाँ मैं बोलता हूँ स्पीकर पे ही है फोन बेटा, कोई टेंशन नहीं है, आप भी बोल सकते हो, शर्म नहीं लगेगी। हाँ, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ अ टू ट्रायंगल्स का हम लोगों को रेशियो निकालना है। और हमें गिवन में क्या रहेगा हमेशा, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, बाकी कुछ दिया ही नहीं रहेगा और देने की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि जब उन्होंने एरिया दो ट्रायंगल सिमिलर दे दिया ना तो बहुत बड़ी चीज दे दिया, दैट इज एंगल ए इज सिमिलर टू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड। समझ में आया? अभी मैंने जो शॉर्टकट दिया था उसमें भी मैंने ऐसा ही लिखा हूँ, 1 1 1 2 2 2। समझ में आया? वो यूज हो जाएगा। नेक्स्ट ये एंगल का हुआ। व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग गिवन साइड में हम लिख सकते हैं साइड के बारे में। व्हाट इज द साइड रेशियो? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर is equals to AC upon PR. Sides of similar triangle and angle of similar triangle. Sides and angle of similar triangle. सिमिलर ट्रायंगल होने के कारण ये सारी प्रॉपर्टीज आ रहा है और इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ मैं सीधा सबको फ्लैट, जबकि आप चाहो तो इसको 1 2 3 और इसको 4 4 पार्ट में आप इक्वेशन दे सकते हो। हाँ, कोण अभी देखिए इसकी जरूरत कब पड़ेगी, वो आगे चल के काम आएगा ना बेटा। लिखने में क्या जाता है, अगर अधिक जानकारी लिख दिए तो कोई गलती तो नहीं है, कम जानकारी लिखोगे तो परेशान हो जाओगे, पेपर में नंबर कम हो जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लिखो ना, बड़ा चढ़ा के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट विल बी कंस्ट्रक्शन। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हुआ, मैंने सॉल्व कर दिया। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन, इन रेशियो। समझे? दूसरे पार्ट में हम लोग क्या बोलेंगे अब, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं and we draw a perpendicular on both the triangles. अभी ये चीज मैंने गिवन में ही रखा था, वो मैं गिवन में ही रखा हूँ, समझे? गिवन में से मैं बोल रहा हूँ इसको मैं यूज करूंगा फर्स्ट के लिए, मतलब जब मैं सॉल्यूशन करूंगा ना तो ये फिर से मुझे लिखना है ना, यही चीज मुझे क्या करना है, फिर से लिखना है। तो गिवन पार्ट खत्म हुआ, समझ लो क्वेश्चन भी चालू हो गया सॉल्यूशन का। मगर उसके पहले मैं बता रहा हूँ कि इस लाइन का स्टार्ट होने के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मेरे पास जगह कम है बेटा, आई हैव नॉट सो मच स्पेस कि मैं इसको एक बोर्ड पे लेके आ पाऊंगा पूरा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पूरा इक्वेशन, पूरा थ्योरम एक टाइम में ही आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गिवन सेक्शन जो था उसमें से मुझे जो जो इक्वेशन सेक्शन में लेके आने का है सॉल्यूशन पार्ट में, उसको मैंने इक्वेशन
दे दिया। ठीक है, अभी गिवन का ही पार्ट चल रहा है। गिवन के बाद क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है, टू प्रूव। चलो टू प्रूव कर देते पहले, तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ टू प्रूव। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है मुझे? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू साइड AB अपॉन PQ, AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। यही मुझे प्रूव करना है। मीन्स ये जो साइड मैंने अभी अभी सिमिलर ट्रायंगल का लिया AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, इसको ही मुझे क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। क्या करना है? स्क्वायर, वर्ग करना है। और मैं अभी अभी बोला भी कि जो भुजा है भुजा भुजा से ही गुना होगी और अपना स्क्वायर बना लेगी अनुपात के लिए। बताया था ना वो पहले सेक्शन में ही कि हमारे पास जब तक दो साइड्स नहीं होती तब तक एरिया नहीं निकलता, और दोनों कॉमन साइड होगी तभी वो बोलेगा कि मैं स्क्वायर हो जाऊंगा। तो मुझे वो प्रूव करना है कि बेस भी वही है, हाइट भी वही है, इसलिए इस एरिया का रेशियो साइड का स्क्वायर है। समझ में आया? जो साइड पकड़ा हुआ वही बेस है और जो साइड पकड़ा हुआ वही हाइट भी है। ये प्रूव करके मुझे देना है मेन थ्योरम। कैसे प्रूव करेंगे वो देखो। तो पहले मैं क्या करता हूँ? कंस्ट्रक्शन करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहा हूँ मैं। हमें ये मालूम है कि एरिया कभी भी निकलेगी तो उसमें हाइट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? हाइट की। मुझे एरिया सिमिलर ट्रायंगल दिया है, उसमें हाइट दिया है क्या? नहीं दिया है। तो मतलब जो चीज नहीं दिया है वो तो मुझे लाना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो लेट आई एम कंस्ट्रक्टिंग AD is perpendicular to BC and PF is perpendicular to QR। ये मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। इसका मतलब हाइट क्या हो गया मेरा? एक हाइट h बन गया, ये h1, और ये PF बन जाएगा h2। समझ में आया? मैंने पहले ही बोला जहाँ परपेंडिकुलर गिरा वो बेस हो जाएगा और जो ऊपर है वो हाइट हो जाएगा। मतलब बेस क्या बन गया मेरे लिए? मैं ये आप लोगों को लिखने को नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो बोलोगे सर आपने लिखा था, हमने भी थ्योरम में लिख दिया। अब इसके हिसाब से बेस मेरा क्या बना? BC बना ना, BC मेरा बेस हो जाएगा। और दूसरी तरफ बेस कौन सा बनेगा? QR। वो बेस नहीं, बेबी को बेस पसंद है, किसी ने बोला था। हाँ, B1 B2 कल इसने किया था ना। बेस 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 परपेंडिकुलर। अब हम लोग क्या करेंगे? पहला ट्रायंगल हमने ले लिया, मेन ट्रायंगल। क्या लिया? पहला ट्रायंगल हमने मेन ट्रायंगल। अब मैं बोल रहा हूँ ये सॉल्यूशन पार्ट है, अभी तक गिवन में था ना, अब यही सॉल्यूशन भी है मेरा। एक बार फिर से समझा दो ना। ठीक है, फिर से समझा देते हैं। एरिया ऑफ अ टू ट्रायंगल, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वो दोनों त्रिभुज उन्होंने बोला है कि दोनों सिमिलर है, मतलब मैंने मान लिया एक त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज PQR है। ये मेरे लिए क्या है? दत्त है। दत्त क्या है? दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दत्त है, बाकी कुछ नहीं दत्त है। समझे? मेरे लिए दत्त का हिस्सा सिर्फ इतना ही है, या तो इसके आगे जाओगे आप लोग। ये दत्त लिखा, उसके बाद डायरेक्ट में क्या गया? टू प्रूव लिखा कि मुझे क्या सिद्ध करना है? इन दोनों त्रिभुजों के अनुपात। ये मेरा सेकंड लाइन है। हाँ, फिर थर्ड लाइन मेरा क्या है? ये है कंस्ट्रक्शन। AD इज परपेंडिकुलर टू BC और PF इज परपेंडिकुलर टू QR। जहाँ पे मुझे मालूम पड़ा जब मैंने AD ड्रॉ किया तो AD मैंने परपेंडिकुलर बनाया हूँ, वही मेरी क्या है? हाइट है। यहाँ PF मैंने परपेंडिकुलर बनाया, इसलिए मेरी हाइट क्या बन गई? PF। मतलब PQR में हाइट क्या है? PF है, और ABC में मेरी हाइट क्या है? AD है। मेरी मतलब मेरी नहीं, और त्रिभुज में हाइट जो है, त्रिभुज की हाइट। तो मेरी हाइट लेके जाओगे उसमें मापने के लिए 5.3 फीट। बेटा अभी मैं, आपने बोला मुझे एक्सप्लेन करो, मैं एक्सप्लेन फिर से कर रहा हूँ।
अब उसमें आप फिर से गोली मत खेलो मेरे साथ, बौछारी मत मारो पानी के। तो ये बेस हो, ये हाइट मैंने ले लिया। इसके बाद में दूसरी चीज मुझे क्या मालूम पड़ा, ये किसके ऊपर मैंने बनाया, QR पे। तो जो हाइट होता है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है वही बेस बनता है ना। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा था कि जिसके ऊपर परपेंडिकुलर बनता है वही आधार बनता है। तो मेरे हाइट भी मिल गए, मुझे बेस भी मिल गया। मतलब मुझे अब प्रूफ क्या करना है मालूम है, ये BC जितना बड़ा है उतना ही बड़ा AD भी है, तभी तो BC से BC गुना होगा और मुझे BC स्क्वायर देगा। Am I right? समझ में आया? मुझे क्या बताने का है फाइनली, इसका स्क्वायर करना है ना, BC का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। देखो QR आया, यहाँ पे भी QR है, QR का स्क्वायर और BC का स्क्वायर ही मुझे प्रूव करना है। और मुझे मालूम है BC के ऊपर मैंने क्या किया हूँ, AD को परपेंडिकुलर डाला, अर्थात AD मेरी हाइट बनेगी और BC मेरा बेस बनेगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट 1.1 के थ्योरम से मैं ये प्रूव करूंगा कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू AD इंटू BC। यही रेशियो मेरा आने वाला है। और फिर मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि BC और AD जो है सेम है। BC और AD क्या है, सेम है, इसलिए BC इंटू BC स्क्वायर बनाएंगे। मैं उसको करने के लिए काफी मेहनत है। अब कैसे मेहनत करेंगे इसको करने के लिए, करना क्या है वो समझ में आ गया मुझे। क्या मुझे ये हाई AD को किसी तरह से BC बनाना पड़ेगा, फिर इन दोनों का मल्टीपल अपने आप BC स्क्वायर हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। करने के लिए मैं चालू करूंगा फिर से अपना क्वेश्चन यहाँ से कि मुझे दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR के, इसलिए उनके संगत कोण सर्वांगसम है। ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4। ठीक है, 4 चीज हम लोगों ने प्रूव किया। क्लियर हो गया बेटा कि गिवन कहाँ पे है। पहले मैंने गिवन लिखा था, गिवन से मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था डायरेक्ट। तो गिवन के बाद हम क्या लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे, टू प्रूफ के बाद हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। और फिर ये गिवन जो है मेरा सॉल्यूशन के पार्ट में आ गया। और ये इतना मैंने सॉल्व कर दिया ऑलरेडी। हाँ, और ये सॉल्यूशन सबको समझ में आया है। अब आगे बढ़ते हैं। मेन चीज कि ये ट्रायंगल जो है जिसमें AD आ रहा है उसको मुझे BC प्रूव करना है। AD को क्या प्रूव करना है, BC। मतलब मुझे वह त्रिभुज ढूंढना पड़ेगा जिसमें AD लिखा हुआ है। तो AD किसमें लिखा है, तो AD लोग को ढूंढो तो जरा। अच्छा, ABD, अच्छा कौन बीड़ी पीने गया, तो ABD, ठीक है, ABD। इसमें देखो A आया, B आया और ये D भी आ गया, तो ABD दोनों आ गया ना। AD आया कि नहीं मेरा, मेरा मेन काम किससे है, AD से है। फिर दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे हम लोग, PQR में, उसमें हम लोग कौन सा लेंगे, एंड ट्रायंगल PQF। ठीक है, PQF समझ में आया। अब बताओ, A का तो टुकड़ा हो गया, A का आधा टुकड़ा हो गया ना। तो क्या मैं A को इक्वल P बता सकता हूँ, A इज सिमिलर टू P बता सकता हूँ, यस और नो। कौन कौन बोलता है यस, वो हाथ उठाए। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ABD, मैंने ABD ऐसा ट्रायंगल बनाया और दूसरा ट्रायंगल मेरा ये है PQF, राइट ना। उसका अगर हिस्सा करूं तो ये आधा हिस्सा मेरा इधर आया, उसका आधा हिस्सा मैंने इधर ले लिया। सॉल्व करने के लिए थोड़ा माइंड मेरा फ्रेश रहेगा। नाउ ABD और ट्रायंगल PQF, इन दोनों में अगर आप नोटिस करते हो तो मैं A इज इक्वल टू P बोल सकता हूँ ना। क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले लिखा हूँ। अब मगर ये भी तो ध्यान दो, उस समय जब लिखा था तो पूरा का पूरा ट्रायंगल था माया, पूरा ट्रायंगल था कि नहीं। अभी तो ट्रायंगल टूट गया, तो A का क्या हो गया, दो टुकड़ा हो गया। तो A इक्वल टू P रहेगा क्या, अब नहीं रहेगा, इट मे चेंज। तो हम A इज इक्वल टू P नहीं बोलेंगे। तो पहला पार्ट कैंसिल हो गया, आपका सपना टूट गया। सपना
तो A इज सिमिलर टू P मैं नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि इसका क्या हो गया, खंडन हो गया, हाफ हाफ हो गया, टुकड़ा हो गया। नाउ नेक्स्ट B इज इक्वल टू Q लिख सकता हूं क्या? B इज इक्वल टू Q लिख सकता हूं, रीजन कि कोई चेंज नहीं हुआ, वो लाइन बड़ी थी, लाइन थोड़ी सी छोटी हो गई, मतलब बेस थोड़ा सा कम दिख रहा है, मगर एंगल चेंज नहीं हुआ। हेंस B इज सिमिलर टू Q, हम लिख सकते हैं एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। रीजन क्या देंगे? इक्वेशन 2 या गिवन, इक्वेशन 2 लिख देते हैं, हमने ऊपर लिख दिया है ना इक्वेशन, तो अपने पास है आंसर इक्वेशन 2। दत्त खाली इतना ही है बेटा, वो दत्त को इतना ही लेना है, और उसके बाद में जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो पहले ये लिखेंगे दत्त, उसके बाद ये समीकरण 1 बनेगा, समीकरण 2 बनाएंगे, समीकरण 3 बनाएंगे, समीकरण 4, इतना ये लिखने के बाद फिर ये चालू होगा हमारा प्रोसीजर। समझ में आया? मैं समय के साथ साथ अपने जगह के बारे में सोच रहा हूँ कि मेरे पास कम जगह में ज्यादा से ज्यादा डाटा आप लोगों को दे दूं। ऊपर लिखा है हाँ, ये दत्त के बाद ही आएगा यहाँ पे 2 प्रूफ, ठीक है। अब D इज इक्वल्स टू, D इज कॉन्ग्रुएंट टू Q दे दिया मैंने। अब क्या होगा, दूसरा कौन सा कुछ कर सकते हैं क्या? तो देखो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। रीजन क्या दूंगा? ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 अंश, तथा आप बोल सकते हो रचना, रचना से 90 अंश लाया ना मैंने, प्रत्येक 90 अंश कहाँ से आया? जब ये रचना किया तो आया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन किया हो ना बेटा, ये रचना किया था ना मैं, तो रचना में मैंने बोला ना AD लंब है और PF लंब है, तो AD लंब है तो AD 90 अंश दे रहा है, PF लंब है तो PF भी 90 अंश दे रहा है। मैं क्यों दे रहा है? वो प्रत्येक 90 अंश है क्योंकि वो रचना से आया, कंस्ट्रक्शन से आया। गॉट द पॉइंट? हाँ, प्लीज इधर उधर बातें करेगा तो बाद में नहीं समझ में आएगा, और बाद में नहीं समझ में आएगा तो आप बोलोगे सर डाउट, तो ध्यान दो, डाउट अगर पूछना है तो मुझसे पूछ लो प्लीज, वो सबको क्लियर हो जाएगा। आपस में मर्मरिंग करोगे तो खुद तो डिस्टर्ब होगे, मुझे भी डिस्टर्ब करोगे, ठीक है। नाउ कितने एंगल्स मैंने दिखा दिए? 2 एंगल मैंने दिखाए, एक एंगल और ये 2 एंगल। तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों ट्रायंगल बाय AA डैश सिमिलर टू ईच अदर, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQ, राइट? क्लियर हुआ? अब जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर हो गए तो मैं अब फिर से बोल सकता हूँ कि जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके संगत भुजाएं अनुपात में होती हैं, अनुपात में होती हैं। क्या? भुजाएं। मुझे यार लड़ाई लड़ना है क्षेत्रफल का, तो मैं क्या करूंगा? कोण का। मुझे तो भुजा से लड़ाई लड़नी है, पहले से बोल रहा हूँ, मुझे क्षेत्रफल सिद्ध करना है तो भुजाओं की आवश्यकता है। मुझे यदि एरिया प्रूव करना है तो आई वांट अ साइड ओनली, 2 साइड शुड बी देयर, 1 शुड बी बेस एंड अनदर शुड बी हाइट। तो बेस और हाइट जब यहाँ इक्वल हो जाएगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा। नाउ ए टेस्ट हो गया हमारा। अब हम लोग बोलेंगे देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QF इज इक्वल्स टू AD अपॉन PF। रीजन समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं CS CS corresponding sides of CSST।
corresponding side of similar triangles CSST CSCT वो आता है जब हमारा कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा ना, सर्वांगसम जब दिखाते हैं तभी। तो सिमिलर है तो यहाँ पे एस आया सिमिलर का, और जब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट की साइन ऐसी आएगी तो यहाँ पे सी बन जाएगा। ठीक है, तो ना मैंने ऐसी साइन लगाया है ना मैं वो साइन लगाऊंगा। ठीक है, नाउ मुझे हटाना किसको है, एडी को और पीएफ को। एडी इज इक्वल टू बीसी दिखाना है ना, तो एडी मिल गया मुझे, पीएफ मिल गया, इसको हटाना किससे है, बीडी और क्यू। बीसी तो मिला ही नहीं मुझे, बीसी और क्यूएफ मिला नहीं, अब क्या करूं, बीडी और क्यूडी लूं। अरे बीडी तो आधा है, क्यूएफ भी आधा है, ये भी बेकार है। ए बी, हाँ ए बी पूरा है और पी क्यू पूरा है, तो मैं किसको लूंगा, मेरा हाइट लूंगा प्लस ट्राइंगल का पूरा साइड लूंगा। क्या लूंगा, मेरी हाइट लूंगा और क्या लूंगा, ट्राइंगल की पूरी साइड। जो अननेसेसरी कचरा बैठा है टुकड़ों में उसका मुझे यूज नहीं है। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एफ। इक्वेशन नंबर 2 sorry 5, इक्वेशन नंबर 5। नाउ फ्रॉम इक्वेशन मैं ये बोल सकता हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी अपॉन क्यू आर। इक्वेशन नंबर 4 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5। 4 ऊपर वाला लिया और इक्वल्स टू 5 लेके आया। इसके आगे मैं और भी एक लिख लूँ, वो भी खत्म ही कर दूँ। क्या है, ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, नाउ 4 and 5 हो गया। इक्वेशन 5 का ये पार्ट लिया बेटा, ए डी पी एफ, और ये ऐसा ही ले लिया मैंने। हाँ, ये ऐसे ही उतारा, मगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू क्या है, यहाँ पे मैंने पहले ही निकाला, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी क्यू आर ए सी पी आर। तो ए बी अपॉन पी क्यू ए डी भी है और ए बी अपॉन पी क्यू बी सी भी है। तो ये मैं बोल सकता हूँ ना कि ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल हो गया कि नहीं, इससे प्रूव। हाँ, हेंस इट इज ए डी अपॉन पी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ए डी अपॉन बी सी, जो ये बॉक्स में लिखा हूं वही मैं अलग कर दिया फिर। ठीक है, और इक्वेशन नंबर इसको क्या दे देता हूं, 6, क्योंकि ये मेरे काम की चीज आ गई। अब आते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में जो पढ़ा था ना, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। मुझे तो मेन चीज इसको ही प्रूव करना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ही प्रूव करना था। इसका बेस और हाइट मैंने यहाँ पे पहले ही बताया, इसी को मैं बेस लूंगा, इसी को मैं हाइट लूंगा। तो बेस इंटू हाइट मतलब ए डी इंटू बी सी अपॉन पी एफ अपॉन इंटू क्यू आर। ठीक है, फिर दैट इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन BC अपॉन क्यू आर इंटू बी सी अपॉन क्यू आर। कहाँ से मिला, इक्वेशन 6। समझ में आया। AD अपॉन PF को, AD अपॉन PF को मैं BC अपॉन क्यू आर लिख सकता हूँ, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में लिखा। दैट इज इक्वल्स टू मैं क्या बोलूंगा, BC अपॉन क्यू आर स्क्वायर स्क्वायर। इट्स प्रूव, ये तो प्रूव करना था। Therefore, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 से मैं प्रूव कर सकता हूँ कि BC स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू
AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हाइट भी ले सकता हूँ क्योंकि हाइट भी मैंने इक्वेशन नंबर 4 में सिद्ध किया हूँ कि ये इक्वल है AB के, मतलब जो जो इक्वल है सबका स्क्वायर। सबका स्क्वायर। अभी समझ में आ गया। AD अपॉन PF का होल स्क्वायर। हाँ, प्रूफ आपको इतना ही करना है, वो हो गया। मैं अभी आप लोगों को पहले जब मैंने पढ़ाया उसमें बताया ना कि हाइट भी रेशियो में इक्वल होती है, मीडियन भी होता है और एल्टीट्यूड भी होता है। मीडियन, एल्टीट्यूड एंड साइड अलोंग विथ पेरीमीटर। तो मैं सारे प्रूफ कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये प्रूफ कर दिया। अगर आपको पेरीमीटर का देगा तो आप बोलोगे इस इक्वेशन को कौन सा इक्वल रेशियो थ्योरम लगा के इन सबको ऐड कर देंगे और पेरीमीटर बन जाएगा। और पेरीमीटर का रेशियो इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एन तुल्य अनुपात से। तुल्य अनुपात में दिए गए अनुपात को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं ना। तो जोड़ दो AB प्लस BC प्लस AC, ये त्रिभुज बन जाएगा, पूरा परिमिति बन जाएगी। तो वही सारी चीजें मैंने डेमो में पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दिया फर्स्ट टाइम में। ये तो थ्योरम जब प्रूव करना तो इसके आगे क्या लिखूंगा मैं, इसके आगे ये लिख लूंगा नीचे कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR। सबसे नीचे ठीक है, क्लियर? हाँ, ये सबसे नीचे आएगा ना, बट बेटा जो फाइनल आंसर आपको देना है इट्स प्रूफ। ठीक है, समीकरण 4 और 5 से 4, 5, 6। लेकिन कैसे पता चलेगा ये वो सबसे सेम सेम है? सब कहानी खत्म हो गई, फिर भी बच्चा पूछता है कि क्या फर्क पड़ता है इन दोनों में। इसे बताना वो किया है, बताए डेटा नहीं आया, मैं बता रहा हूँ। सर वो लिखना क्या हो, बेस BC D1 2R जितना पड़ा सब काम का है। नहीं वो कितना लिखना समझ क्या पहले पूछ बेस बेस है ना H1 टू प्रूफ के बाद ये एरिया कौन कंस्ट्रक्शन ये ना, रचना है, रचना बेस BC का भी हो वो मैंने यहाँ लिख दिया शॉर्ट में समझाने के लिए। ठीक है, अब ये H1 है, ये H2 है, इसका एरिया निकालने का है। ये PQRS, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PSR। क्या लिखोगे बेटा, इसका वर्ग कर दोगे, इसमें वर्ग आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इन्होंने ये नहीं बोला कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप बोला, क्या सीधा त्रिभुज दिया और बोला एरिया निकाल के दो। तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, H1 इंटू V1 अपॉन H2 इंटू V2। जब वो बोलेंगे ये सिमिलर है तो मैं ये लगाऊंगा। अंतर समझ में आया? यही मैं पहले भी बोल रहा हूँ और फिर से बोल रहा हूँ, बार बार यही गलती सब लोग करते हैं। 1.1 का आंसर 1.4 में ठोकना शुरू करते हैं और गलत करके चले जाते हैं। 1.4 का आंसर उठाते हैं 1.1 में डालना शुरू करते हैं, वहाँ रॉन्ग करके आ जाते हैं। तो दैट इज रॉन्ग ट्रेंड। आप लोगों को क्या ध्यान देना है, अगर सिमिलर दिया है तो 1.4 का रूल्स लगेगा। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, सीधा थ्योरम लिखेंगे बाय एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल और साइड्स का स्क्वायर करके छोड़ देंगे। उसमें फिर हाइट नहीं दिखेगी, ना तो बेस दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, सिंपली खाली ट्रायंगल बना के दे देंगे। ठीक है, हो गया आज का दिन। और किसी को कुछ डाउट है, पूछना है मुझसे? ऐसा नहीं, मैं आई उसमें समांतर दिए ना, तो उसमें 1.1 का करेंगे। नहीं, समांतर दिया है तो आप ध्यान दो कि समांतर जब त्रिभुज होते हैं, ये त्रिभुज अगर इसके समांतर मैंने यहाँ लिख दिया तो इसका मतलब ये कोण इसके बराबर है, हाँ या ना? संगत कोण का गुणधर्म, ये कोण इसके बराबर है, संगत कोण का गुणधर्म, ये कोण कॉमन है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये दोनों त्रिभुज, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज समरूप है एक दूसरे को, कोको कसौटी से। तो पहले मैं वो कोको कसौटी से उसको सिद्ध करूंगा कि वो समरूप है, और जब समरूप हो गया तो समरूपता का त्रिभुज लगा दूंगा, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल।
समझ में आया? मगर उसमें कहीं हाइट और बेस तो दिया ही नहीं, तो आप कैसे वो पहला वाला लगाओगे? अगर दिया होता तो आप बोल सकते हैं हाँ मैं लगा सकती हूँ। समांतर दिया है, इसका मतलब आप समरूप सिद्ध बोले करोगे। तो बड़े त्रिभुज का आधार या त्रिभुज चाहिए, ऐसा है, छोटे त्रिभुज का निकालो आधार निकालो। वो अलग अलग क्वेश्चन के लिए डिपेंड करता है क्वेश्चन कहाँ पे पूछा जा रहा है। मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चन जब आएंगे ना तो आप लोग पूछोगे, उस हिसाब से मैं बताते जाऊंगा कि यहाँ पे देखो ये चीज नोटिस कर लो। ठीक है, ओके, सब लोग लिख लें।